तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सेल ऑफ He+? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सेल ऑफ He+? तो अभी पहला बात है, यानी कि ये एंगस्ट्रम में दिए हुए है, ठीक है। हमारा R का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू क्या है, फिर उसके बाद R किसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा, याद करिए R किसके प्रोपोर्शनल होता है, R का क्या है, R इज इक्वल टू n²h² बाई 4 पाई जेड 4 पाई क्या है, देख के बताइए क्या है हमारा R का, n²h² बाई 4 पाई स्क्वायर 4 पाई क्या है फिर हमारा 4 पाई स्क्वायर m जेड ई टू द पावर CGS यूनिट में k को हम लोग 1 लिए, तो क्या हो जाएगा CGS यूनिट में हमारा, देखो आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है CGS यूनिट में ही दिया रहता है, ये मान के चलना, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका किस फॉर्मेट में दिया रहता है, CGS यूनिट में। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.529 क्या है हमारा R का n²h² बाई 4 पाई स्क्वायर m जेड E², यही है ना फॉर्मूला, R इज इक्वल टू n²h² बाई 4 पाई स्क्वायर m जेड E², ये फॉर्मूला है। जब आप वैल्यू पुट करते हो तो आपको क्या मिला था, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² बाई जेड, यही था ना एंगस्ट्रम में। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए n1 और जेड क्या है हमारा 1 है। तो अभी हमारा क्या होगा, R का वैल्यू क्या हो गया 0.529 इंटू 1/1 एंगस्ट्रम, तो क्या मिला था हमारा 0.529 एंगस्ट्रम। अब हमें बोला गया है, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सेल ऑफ He+। तो अभी तो एक चीज़ देखो, ये जो आपको दिया है, याद है एक क्वेश्चन करवाया था ना, आपको क्या निकालना है फिर रेडियस का, तो R1/R2 क्या होता है हमारा, R1/R2 क्या होता है हमारा, किसके प्रोपोर्शनल होता है, R किसके प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पे ये देखिए R प्रोपोर्शनल हो गया n²/z। अभी हाइड्रोजन एटम है, सेल इसमें कितना दिया है हमारा, सेल हमने यहाँ पे वैसे तो हमने सॉल्व किया तब ना हमें मालूम है कि फर्स्ट सेल में है, तो यहाँ एटम डिफरेंट सेल डिफरेंट, तो क्या होगा हमारा, कौन सा केस था R1/R2 का, n1/n2 होल स्क्वायर इंटू Z1 बाई क्या होगा हमारा Z2/Z1, यही है ना, n1² बाई n2² इंटू Z2/Z1, ये चीज़ आया। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या होगा, अभी एक चीज़ ये देखिए R1 आपको कितना दिया हुआ है 0.529 एंगस्ट्रम, कितना दिया हुआ है हमारा, और R2 हमें निकालना है, n1 कितना है हमारा 1, n2 कितना है हमारा सेकेंड सेल, किस सेल का सेकेंड सेल, तो n2 क्या हो गया हमारा 2। अभी हमारा क्या है Z2 एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम शुरू होता है, तो हमारा हीलियम का कितना है 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आया 0.529/R2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2, तो सॉल्व करने पे क्या आया 2, तो हमारा R2 क्या हो जाएगा, R2 हो गया 0.529 इंटू 2, तो कितना हो गया 2 9 जा 18 5, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R2 2 टाइम्स ऑफ R1 हो गया हमारा 2 9 जा 18 2 2 जा 4 1 5, तो हमें क्या मिला है, यानी कि हमारा रेडियस कितना मिला, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सेल ऑफ He+, 1.058 एंगस्ट्रम। अगर मान लो आपको जो है यहाँ पे रेडियस, अगर मान लो ये मैं नहीं बोला हो, अगर मान लो ये पॉइंट नहीं भी रहता तो आप ऐसे निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सेल, आराम से n का वैल्यू क्या डालते हैं आप 2a² डालते, z का वैल्यू क्या डालते 2 डालते, तो हमारा क्या हो जाता, आराम से वही वैल्यू आ जाता हमारा। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, आपको ये इस वाला लाइन का
इसमें इस केस में क्या है, ये वाला लाइन का गिवन और नॉट गिवन से कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, सिर्फ हमारा ये क्या है, ये हमने सॉल्विंग की है, ठीक है। सिर्फ हमारा ये प्रॉफिट क्या होता है, R2 को जस्ट डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं N2/N1², तो ये वही चीज़ है हमारा। अगर हम ये सॉल्व करें तो नहीं, या डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करें, एक ही चीज़ है। कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+ एंड Be3+? क्या है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+ एंड Be3+? तो अभी कहने का मतलब है Li2+ का आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला था हमारा, I1 क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया कि हमारा E इन्फिनिटी माइनस ग्राउंड स्टेट का भी हम बात करें, मान लीजिए En है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे तो वैसे नहीं लिखा है, यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ Li2+ एंड Be3+। जब ये लाइन लिखा हुआ है तो यानी कि दोनों का कंपैरिजन करना है। यहाँ पे सेल का डिटर्मिनेशन दिया हुआ है आपका। वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 6 × Z²/N² होता है हमारा, और E इन्फिनिटी क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। क्यों, N क्या करता है हमारा, टेंड्स करता है इन्फिनिटी को। तो ठीक उसी तरह अभी हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+ एंड Be3+। तो कहने का मतलब है Li2+ और Be3+ बोला है, तो अभी कंपेयर करना है हमें सेल का नंबर दिया है, सेल का नंबर तो दिया नहीं है। तो जब सेल का नंबर नहीं दिया तो यानी कि दोनों केस में सेल क्या है हमारा, सेल नंबर क्या है, सेम है। यानी कि अगर मैं बोलूँ IE1 लिथियम के लिए मैंने लिया तो इसका क्या फॉर्म आएगा, -13.6 इंटू Z² कितना है, Li का कितना होता है हमारा एटॉमिक नंबर 3 होल स्क्वायर, N² अभी पकड़ते हैं हम इसे। फिर IE2 हम लोग पकड़ते हैं किसके लिए, ये है हमारा Li2+ का केस और ये है Be3+ का केस, ठीक है। तो अभी क्या होगा, IE2 क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू बी का कितना होता है 4, और ये क्या आ गया हमारा N2²। तो अभी हमारा कुछ N1 और N2 नहीं डिटरमाइन किया, तो N1 = N2 सेम होगा हमारा। तो अभी क्या मिला, IE1/IE2 क्या आएगा हमारा 3² कितना हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तो ये हमें कितना मिल गया 9/16। आपको तो पहले ही बताया था कि अगर दो डिफरेंट एटम और सेल सेम होगा तो IE1 क्या हो जाते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ जब सेम एटम रहेगा तो IE1/IE2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, Z1²/Z2²। तो डायरेक्टली मिल जाता है हमारा Li का क्या है 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एनर्जीज रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5th सेल एंड 1st सेल ऑफ H एटम। यानी कि अब कौन सा केस हुआ है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5th सेल एंड 1st सेल ऑफ H एटम। यानी कि ये किसका क्वेश्चन हो गया, आपको नॉकआउट करना है, यानी कि क्या करना है, आपको क्या करना है, रिमूव करना है। यानी कि अभी इसमें भी क्या बात किया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो अभी नहीं हमें मालूम है अभी क्या हुआ है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5th सेल एंड 1st सेल ऑफ H एटम। एटम क्या हो गया हमारा यहाँ पे सेम है, यानी कि Z1 और Z2 का कोई केस ही नहीं आ रहा है, Z हमारा एक ही रहेगा। हमारा क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंट है हमारा, nth सेल 5th सेल और 1st सेल है हमारा, ठीक है। तो E इन्फिनिटी जो होता है हमारा E5 के लिए, समझ में आया। IE1 जो है अगर हम लोग बात करें फॉर 5th सेल, किसके लिए 5th सेल, और IE2 क्या हो गया हमारा फॉर 1st सेल। तो अभी कहने का मतलब है हमारा कि यहाँ पे जब हमारा क्या हो गया कि Z सेम हो जाएगा तो इसका रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो हमने बताया ना क्या हो जाएगा 1 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे
n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, n2 होल स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। क्यों? तो अभी यहाँ से देख लीजिए E क्या है हमारा, IE1 क्या हो गया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, n1 स्क्वायर बोल दीजिए। अभी IE2 क्या होगा हमारा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर बोल दीजिए। तो अभी क्या हो रहा है हमारा n1 जेड तो सेम है, डिवाइड करने पे क्या आ रहा है हमारा IE1 IE2 कितना आया हमारा -13.6 -13.6 कैंसल आउट, जेड स्क्वायर कैंसल आउट, ये क्या आया हमारा n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं। तो अभी हमारा वैल्यू क्या है, n2 कितना है हमारा 1 और n1 कितना है हमारा 5। तो कितना आया रेशियो हमारा 1/25। कितना आया रेशियो हमारा इनका 1/25। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया? अगर आपको इसको परसेंटेज में लिखना है तो क्या हो जाएगा 0.04। तो ये है हमारा जो आपको बताया कंपेयर करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है 1 से 2 मार्क्स के लिए। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। विवेक स्टॉप करना, विवेक स्टॉप करना।